हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज मैं आपसे बात करूंगा वाच्य के बारे में। आपकी व्याकरण में एक बहुत शानदार टॉपिक है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा रहेगा? वाच्य, जिसको इंग्लिश में आपने वॉइस के संबंध पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से हिंदी व्याकरण में भी वॉइस को ही वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य चूंकि यह क्रिया का ही भाग है, इसलिए मैंने इसको क्रिया की क्लास के बाद ही शामिल कर लिया है। तो वाच्य कहते किसको? सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। सबसे पहली बात आपको याद क्या रखनी है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, और जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। सीधे सीधे वाच्य में आपको याद रखना है कि वाच्य, अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके तहत हमको ये बात पता चलती है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, मतलब कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो इसके संबंध में आपको इस वाच्य में पढ़ने को मिलेगा। इसके अगर भेद की चर्चा आपसे की जाए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका कर्तवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा और भाववाच्य होगा। इन तीनों के विषय में मैं विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा। और अगर तीनों के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होगा। यदि वाक्य लिखा और उसमें आपसे वाच्य के संबंध में पूछ लिया जाएगा तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होगा उसको कृतवाच्य कहा जाएगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसको कर्मवाच्य कहा जाएगा, और जिस वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होगी उसको क्या कहा जाएगा? भाववाच्य कहा जाएगा। तो इसके संबंध में विस्तृत चर्चा मैं आपसे करता हूँ। तो इसके भेद के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके 3 भेद होते हैं, और पहला भेद है इसका कर्तवाच्य। क्या? कर्तवाच्य। इसके संबंध में क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य किसको कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होगा उसको क्या कहा जाएगा? कृतवाच्य कहा जाएगा, होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। आपको इसमें कृतवाच्य में एक बात याद रखनी है कि इसका निर्माण सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों क्रियाओं के रूपांतरण से हो सकता है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कृतवाच्य जो है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का रूपांतरण हो सकता है, और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वह कैसा वाक्य होगा? कृतवाच्य उसमें होगा। अगर इसके प्रयोग के संबंध में पूछा जाए तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि जो जिसमें इस कर्तवाच्य का प्रयोग होगा उसको क्या कहा जाएगा? कर्तृ प्रयोग कहा जाएगा। इसके प्रयोग को क्या कहा जाएगा? कर्तृ प्रयोग कहा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि वाक्य में कृतवाच्य है तो उस वाच्य के प्रयोग को क्या कहा जाएगा? तो उसको कर्तृ प्रयोग कहा जाएगा। अच्छा, इसके प्रयोग के संबंध में याद रखिएगा कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जब वाक्य में जो आपका क्रिया होगा उसका लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाए, उसके अनुसार हो, तब क्या हो जाएगा? वो आपका कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। और इसके इस प्रयोग को क्या कहा जाएगा? कर्तृ प्रयोग कहा जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने उदाहरण क्या लिया है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें क्रिया क्या है। तो इसमें चूंकि पढ़ने का कार्य हो रहा है इसलिए जो पढ़ता हो गया या क्या है? क्रिया है। और कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्ता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि जो पढ़ता क्रिया का प्रयोग किया गया है वह इस राम के अनुसार किया गया है, क्योंकि राम में आपने देखा कि राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी लगी? इसमें पुल्लिंग क्रिया लगी। राम एक वचन है तो क्रिया भी कैसी है? एक वचन है। और साथ में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? अब यहाँ पे मैंने देखा लिंग, वचन और पुरुष। तो यहाँ पे राम जो है, राम के अनुसार ही इस क्रिया, पढ़ता क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि राम एक वचन है तो आपने देखा क्रिया भी एक वचन है। राम पुरुषवाचक है तो आप पढ़ता भी पुरुषवाचक, मतलब इससे पुल्लिंग का बोध हो रहा, ना कि स्त्रीलिंग का। इसी क्रम में आप इसे दूसरा देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे सीता से स्पष्ट हो गया कि इस वाक्य में जो सीता करता है, कर्ता क्या है? सीता, और क्रिया हो गई पढ़ती। तो यहाँ पे चूंकि कर्ता स्त्रीलिंग है इसलिए आपने देखा क्रिया का प्रयोग भी स्त्रीलिंग किया गया है, स्त्रीलिंग के रूप में क्रिया यहाँ पे आई है। तो आपको इसमें स्पष्ट ये याद रखना है कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष, जो क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष होगा वह कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होगा, तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपका कृतवाच्य हो जाएगा। और इस कृतवाच्य के प्रयोग को क्या कहेंगे? कर्तृ प्रयोग कहेंगे। इसका उदाहरण के माध्यम से मैंने बहुत आसानी से समझा दिया कि जब राम यहाँ पे पुल्लिंग था, देखिए क्रिया भी पुल्लिंग का प्रयोग किया गया, और जब सीता के रूप में हमने यहाँ पे कर्ता को स्त्रीलिंग लिया है तब क्रिया भी कैसी आई है? स्त्रीलिंग क्रिया आई है। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी,
जब अब ये जो रूपांतरण लिखा है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूपांतरण होगा तो उसमें कौन सा वाच्य होगा? कृत्यवाच्य होगा। ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट याद रखनी है। और जब, जैसे मैंने आपसे इसकी परिभाषा में कृत्यवाच्य की बताया है कि जहां पे कर्ता की प्रधानता होगी, तो कर्ता की प्रधानता तभी सिद्ध होगी जब क्रिया कर्ता के अनुसार रूपांतरित होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है कर्मवाच्य। पढ़ते ही स्पष्ट हो गया। कर्मवाच्य क्या है कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता? कृतवाच्य, जो आपका कृतवाच्य था इसमें कर्ता की प्रधानता थी और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। कृतवाच्य में आप सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के रूपांतरण से बनता था, लेकिन इसमें आपको कर्मवाच्य में क्या याद रखना है कि इसमें केवल, चूंकि बात यहाँ कर्म की हो रही है, जब क्रिया सकर्मक होगी यानी कि कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग होगा तभी यह वाच्य आएगा। तो इसलिए इसके संबंध में क्या याद रखना है कि वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। अगर प्रयोग की बात की जाए कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है इसमें कि जब इसमें क्रिया का परिवर्तन कर्म के लिंग वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया का रूपांतरण होगा तो वहां पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जब कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही थी तब कृत्यवाच्य था, और जब कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी तो कर्मवाच्य होगा। और इस कर्मवाच्य के प्रयोग को नाम क्या दिया गया है? कर्मणी प्रयोग। क्या नाम दिया गया है? कर्मणी प्रयोग। इन दोनों नामों को याद रखिएगा, एक कर्तरी प्रयोग और एक कर्म में आ गया आपका कर्मणी प्रयोग। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें हम, तो लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, तो इसमें आप एक चीज ये देख सकते हैं कि लेख जो है, लेख क्या है? ये कर्म है। लेख क्या है? कर्म है। तो यह जो क्रिया आई है लिखना क्रिया, जो लिखना क्रिया आई है या किसके अनुसार आई है? इस लेख के अनुसार है। जैसे नीचे वाले वाक्य में लिखिए पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो पढ़ना क्रिया इस पुस्तक के अनुसार आई है, तो पुस्तक ये आपका ये क्या है? आपका कर्म। ये ऊपर वाले आपके कर्म हो गए और ये बीच वाले आपके क्या है? क्रिया है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब लेख था तो लेख क्या था? लेख पुल्लिंग था, तो जब पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग के हिसाब से आ गई है। और जब पुस्तक स्त्रीलिंग आई है तब क्रिया भी किसके अनुसार आ गई है? उस स्त्रीलिंग के अनुसार आई है। इसलिए क्योंकि क्रिया का परिवर्तन यहाँ कर्म के आधार पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे राधा ने गीत गाया, यहाँ पे गीता लिख गया है, राधा ने गीत गाया। अब आप देख सकते हैं कि राधा ने गीत गाया। अब देखो यहाँ पे कर्ता, अब बहुत स्पष्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, समझिए। जैसे यहाँ पे राधा क्या हो गया? ये आपका कर्ता हो गया, गीत क्या हो गया? आपका कर्म हो गया, और गाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार अगर आती तो यहाँ पे गाई हो जाता। क्या हो जाता? गाई, क्योंकि यहाँ पे राधा स्त्रीलिंग है। लेकिन जो यहाँ पे क्रिया आई है वह इस कर्ता के अनुसार ना आकर इस कर्म के अनुसार आई। जो गीत कर्म दिया गया है, इस कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्रिया का जो रूपांतरण है वो किसके अनुसार हुआ है? वह कर्म के अनुसार हुआ। जैसे दूसरा लीजिए, मोहन ने किताब पढ़ी। अब मोहन इसमें कर्ता हो गया, किताब आपका कर्म हो गई और पढ़ी आपका क्रिया हो गई। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं? बहुत स्पष्ट कि मोहन पुल्लिंग है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया आई होती तो यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए था, यानी कि पुल्लिंग क्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग आ रही है तो उससे एक बात ये स्पष्ट हो गई, यह कर्ता के अनुसार ना आकर किसके अनुसार आ रही? कर्म के अनुसार आ रही। तो जब क्रिया का रूपांतरण मैंने आपको बताया कर्म के अनुसार होगा तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो देखो किताब, किताब क्या है? किताब स्त्रीलिंग है, और इस स्त्रीलिंग कर्म के साथ पढ़ी क्रिया का प्रयोग हुआ, यानी कि जो यहाँ क्रिया आई है वह इस कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य हो गया। तो मेरे हिसाब से आप कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य समझ गए होंगे। कृत्यवाच्य में आपको क्या याद रखना है कि जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता के अनुसार होगा तो वहाँ कृत्यवाच्य होगा, और जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के अनुसार होगा तो वहां पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे अंतिम आता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में आपको क्या देखना है कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य के भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होगा। इसमें ना तो आपकी कर्ता की प्रधानता होगी, ना कर्म की प्रधानता होगी, बल्कि भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता का बोध होगा, और यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। देखो जो पहला वाला आया था वह अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनता था। मैंने आपको बताया था कि जो आपका कृत्यवाच्य था वह सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता था। फिर आपका जो कर्मवाच्य था वह आपका सकर्मक क्रिया से बनता था, और जो आपका भाववाच्य है वह अकर्मक क्रिया से बनता है। अगर इसके प्रयोग की बात की जाए, इसको आप देखिएगा, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो, तब क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा।
और इसके इस प्रयोग को क्या कहते हैं, भावे प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, भावे प्रयोग कहते हैं। अब आपको इसमें सीधे सीधे भाववाच्य में ये याद रखना है कि जब जो आपकी क्रिया होगी उसका रूपांतरण ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना तो आपका कर्म के अनुसार होगा, दोनों के अनुसार ना होकर, बल्कि इसमें क्या होगा कि कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर सदैव, इसमें सदैव पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग होगा, एक वचन का क्रिया का प्रयोग होगा और अन्य पुरुष, यानी कि सदैव इसमें क्रिया कैसी आएगी, एक वचन आएगी, पुल्लिंग क्रिया आएगी और सदैव अन्य पुरुष का प्रयोग होगा और इसका परिवर्तन आपका ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना तो कर्म के अनुसार होगा। और एक चीज मैं और आपको इसमें बताया दे रहा हूं कि जहां पे असमर्थता की बात आ जाए, जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे यहाँ पे असमर्थता की बात हो रही है, वह भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है और इसके प्रयोग को क्या कहते हैं, भावे प्रयोग। आपके कृतवाच्य में उसके कृतवाच्य के प्रयोग को क्या कहते थे, कर्तरी प्रयोग। कर्मवाच्य के प्रयोग को क्या कहते थे, कर्मणी प्रयोग। और भाववाच्य के प्रयोग को क्या कहते हैं, भावे प्रयोग। अगर इसके उदाहरण को मैं आप देख सकते हैं कि राम से चला नहीं जाता। अब अगर आप इस वाक्य को आप सीधे सीधे अगर इसकी प्रधानता के संबंध में समझे तो राम से चला नहीं जाता, यहाँ पे बात हो रही है चलने की, प्रधानता किसकी आ रही है, चलने की प्रधानता आ रही है। तो चूंकि चलने की प्रधानता यहाँ पे आ रही है तो इससे स्पष्ट होगा ना तो कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, बल्कि प्रधानता किसकी है, क्रिया की प्रधानता। इसलिए कैसा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। तो सीता से हंसा नहीं जाता है, लड़कों से रोज, अच्छा एक चीज और आप स्पष्ट देखिए कि राम से चला नहीं जाता, तो यहाँ पे राम एक वचन है, राम एक वचन और जाता भी एक वचन क्रिया का, एक वचन यहाँ पे इसका प्रयोग, जो चला क्रिया है उसका भी प्रयोग कैसे किया गया है, एक वचन। आप समझ गए होंगे कि जो आपका यहाँ पे चला है इसमें कर्ता कौन सा हो गया, राम आपका कर्ता हो गया। फिर आपका जो चलना है या क्या है, क्रिया है। तो चूंकि राम एक वचन है तो क्रिया कैसी है, एक वचन है। और इसके संबंध में आप देखिए सीता भी एक वचन है, क्रिया कैसी है, एक वचन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लड़कों से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, तो यहाँ पे कर्ता कैसा मिल रहा, कर्ता बहुवचन मिल रहा। लेकिन आप क्रिया को देख सकते हैं कि क्रिया यहाँ भी एक वचन है। तो वही बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें हमेशा क्रिया आपकी एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी और साथ ही साथ अन्य पुरुष की होगी। तो रोया नहीं जाता, तो रोया से क्या स्पष्ट होगा कि एक वचन है और पुल्लिंग है और अन्य पुरुषवाचक है। उससे चुप नहीं रहा जाता, चुप नहीं रहा जाता। अब ये जो चुप रहना है या क्या है, या क्रिया है, अब देखो एक वचन के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हो रही है। और साथ ही साथ जब आपने इन चारों वाक्यों को पढ़ा है, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि राम से चला नहीं जाता यानी कि वह चलने में असमर्थ है, सीता से हंसा नहीं जाता यानी कि वह हंसने में असमर्थ है, लड़कों से रोया नहीं जाता यानी कि रोने में वो असमर्थ है, उससे चुप नहीं रहा जाता यानी कि वह चुप रहने में असमर्थ है। तो चूंकि इन चारों वाक्यों में असमर्थता का बोध हो रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जब असमर्थता का किसी वाक्य में बोध होगा तो वह आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। और भाववाच्य में मैंने आपको बता ही दिया है कि सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि इसमें जो आपकी क्रिया होगी यानी कि जो भाव होगा उसकी प्रधानता होगी। प्रधानता से ही प्रश्न पूछा जाता है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, तो कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में आपकी कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता होती है। साथ ही साथ इसके प्रयोग के संबंध में याद रखिएगा कि कृतवाच्य के प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहा जाता है और आपका जो कर्मवाच्य होगा उसको कर्मणी प्रयोग कहा जाता है और जो भाववाच्य होगा उसको भावे प्रयोग कहा जाता है। साथ ही साथ एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि जो आपका कृतवाच्य है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है और जो आपका भाववाच्य है वह अकर्मक क्रिया से बनता है। देखो इसमें किसी कर्म का प्रयोग कहीं नहीं किया गया बल्कि यह अकर्मक क्रिया के प्रयोग से बनता है। तो मेरे हिसाब से ये वाच्य जो कि बहुत छोटा टॉपिक था बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे और ये जो मैंने आपको बताया बस यहीं से प्रश्न उठते हैं, ऐसे वाक्य आएंगे और आपसे उसमें वाच्य पूछ लिया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।